हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जीके ओलंपियाड 2024-25 से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये एक सैम्पल पेपर है जो एसओएफ द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। ये पेपर खासकर जीके ओलंपियाड को ध्यान में रख के बनाया गया है कि किस तरह के क्वेश्चन आपको जो आपका जीके ओलंपियाड होगा उसमें देखने को मिलेंगे। तो इसमें हालांकि पैटर्न दिया भी है कि 35 क्वेश्चन रहेंगे, 1 आवर का टाइम रहेगा। इसमें जनरल अवेयरनेस आपका जीके कितना स्ट्रॉन्ग है उससे रिलेटेड 20 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। करंट अफेयर से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आएंगे जो 1 मार्क्स के रहेंगे। लाइफ स्किल से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आएंगे जो भी 1 मार्क्स के हैं। और अचीवर सेक्शन में जीके से रिलेटेड ही क्वेश्चन होते हैं, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है। इसमें क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। तो अचीवर सेक्शन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसमें 10 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द बर्ड शोन इन द पिक्चर। तो आपको इस पिक्चर में ये बर्ड को पहचानना है। शायद क्लास 4 में ईवीएस में एक चैप्टर भी है फ्लाइंग हाई, उसमें ये बर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको अनुमान लगाना है कि ये कौन सा है और बताना है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हॉर्नबिल। किंगफिशर और हॉर्नबिल दोनों शायद एक जैसे होते हैं, कलगी होती है किंगफिशर के सिर के ऊपर, तो ये डिफरेंस होता है इनमें। और बाकी आपको उस चैप्टर में जितने भी बर्ड्स हैं वो सबको पहचानना आना चाहिए। तो हो सकता है आपके ओलंपियाड में आप हिरन का पूछ लें या फिर बर्ड ऑफ पैराडाइज पूछ लें। तो आपको हर बर्ड्स का नेम विद पिक्चर याद होना चाहिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, डैश कैन बी यूज फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया। तो अगर आप क्लास 4 के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में बहुत डिस्टेंस है जो कार से, बस से या बाइक से ट्रैवल नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर इसका एरोप्लेन हो जाएगा। तो आपको 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनका नेम पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कॉन्टिनेंट्स कितनी दूर है और उसका ट्रैवलिंग वे ऑफ ट्रैवलिंग कैसे, मोड ऑफ ट्रैवलिंग कैसे हो सकता है। तो सभी कॉन्टिनेंट, हालांकि बीच में बहुत सारा पानी होता है, उनके बीच में वाटर होता है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है उसमें 72% के आसपास पानी है और 28% के आसपास लैंड है। तो पानी ज़्यादा है, इसलिए एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाएंगे तो हम एरोप्लेन का ही सहारा लेंगे। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रेड प्लैनेट एंड द ब्लू प्लैनेट रेस्पेक्टिवली। तो रेड प्लैनेट सबको पता है मार्स होता है और ब्लू प्लैनेट अपना प्लैनेट अर्थ है। अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें 72% वाटर पाया जाता है। कभी कभी 71 बताते हैं, कभी कभी 72। मार्स में बहुत सारा आयरन पाया जाता है जिसकी वजह से ये रेड प्लैनेट है। तो बाकी आपको प्लैनेट के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, जैसे किस प्लैनेट का कोई भी सैटेलाइट नहीं होता, वेनस और मरकरी है। कौन सा प्लैनेट बिल्कुल सन के पास में है वो पता होना चाहिए, मरकरी। उसके बाद पता होना चाहिए सबसे दूर में कौन सा है। किसके सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हैं? तो आजकल सैटर्न के सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हैं, पहले जुपिटर के होते थे। तो अभी जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्होंने बताया है, नासा ने बताया है कि सैटर्न के सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हैं। तो जैसे जैसे मैं एक एक क्वेश्चन कराता जा रहा हूँ, आपको उनके बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस ओलंपियाड में अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं, कोई रैंक ला सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चन देखने हैं कि पेपर ये कैसा आता, पहली बार दे रहे हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में देखेंगे। क्लास 4 जीके ओलंपियाड की शायद मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें 4-5 ईयर के आपको ओलंपियाड देखने को मिल जाएंगे। आप वहाँ से जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे क्वेश्चंस का, कैसे कैसे क्या लेवल रहता है, कहाँ से मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं। करंट अफेयर हर साल नई रहती है, बाकी वो क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। आप उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो स्टेट है और उनका कैपिटल दिया गया है, तो आपको सेलेक्ट करना है। बिहार का कैपिटल इम्फॉल है, तो बिल्कुल गलत है। नागालैंड आइजोल गलत है। केरला का कैपिटल चेन्नई गलत है। वेस्ट बंगाल कोलकाता सही है। तो आपको सभी स्टेट्स का कैपिटल पता होना चाहिए, तभी आप एक क्वेश्चन को करेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन ज़रूर इसमें
स्टेट और देयर कैपिटल से रिलेटेड आता है। तो बिहार का जैसे हम देखेंगे पटना होता है, नागालैंड कोहिमा, केरला तिरुवनंतपुरम होता है। तो सभी 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरेटरी है हमारी, उन सब का कैपिटल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है डैश इज़ द रिगार्डेड एज फाउंडर ऑफ सिखिज्म। हर रिलीजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर बार आता है कि ये किस रिलीजन की बुक है। जैसे महाभारत का पूछ लेंगे या रामायण का पूछ लेते हैं या कुरान का पूछ लेंगे, ये किस रिलीजन की बुक है। तो आपको पता होना चाहिए और उनके जो फाउंडर हैं उनका पता होना चाहिए। तो सिख धर्म किसने बनाया था? गुरु नानक देव। हर साल ये हम गुरु नानक जयंती भी मनाते हैं। बुद्ध ने कौन सा धर्म बनाया था? बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, बुद्धिस्ट, जोरोस्ट, जैन धर्म महावीर जैन ने बनाया था, और ये शायद यहूदी धर्म जोरोस्टर ने बनाया था। ठीक है, तो सभी का पता होना चाहिए आपको। और उनका वर्शिप पैलेस भी पता होना चाहिए। वर्शिप प्लेस कहाँ वो पूजा करते हैं। जैसे हिंदू मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम मस्जिद में जाते हैं, पंजाब सिखों के लिए गुरुद्वारा होता है। तो इनका सबका पता होना चाहिए, आप इजली 1 नंबर अचीव कर सकते हैं। अभी आप क्रिकेट देखते हैं तो ये सिंबल किसका है? तो 1 2 4 5 गेम का आपको पता होना चाहिए। कौन सी टर्म्स उस गेम में यूज की जाती है, कितने प्लेयर होते हैं, और उस गेम का फेमस प्लेयर कौन है। कई बार पिक्चर देख के उसका नाम पूछा जाता है। लास्ट ईयर पूछा गया था, आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाके लास्ट ईयर का जीके ओलंपियाड क्वेश्चन पेपर। तो ये वाइड का सिंबल होता है क्रिकेट में, क्रिकेट गेम है ये, और वाइड का सिंबल होता है। तो चारों सिंबल आपको पता होना चाहिए। अंपायर कैसे कैसे सिंबल देता है। 6 में दोनों हाथ ऊपर उठाता है, 4 में एक हाथ को हिलाता है, 9 बॉल में एक राइट हैंड को दिखाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, कथी फॉर्म ऑफ एम्ब्रॉयडरी बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो जो कथी है वो गुजरात से रिलेटेड है। तो हर स्टेट की शायद क्लास 4 में एक चैप्टर भी है ईवीएस में, जिसमें एम्ब्रॉयडरी के बारे में। बिहार की शायद मधुबनी है उसमें, मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैं पढ़ा था एक बार। बिहार की मधुबनी के बारे में उसमें दिया गया है क्लास 4 ईवीएस बुक में। तो पंजाब की आपको एम्ब्रॉयडरी पता होना चाहिए, फुलकारी है। राजस्थान की हीर और मोची भारत है, हीर भारत, मोची भारत। असम की एम्ब्रॉयडरी क्या है? नेट एम्ब्रॉयडरी, नेट से बनाते हैं ये, जाली से, जालीदार कुछ भी। और कर्नाटक की कसूती होती है, एक कसूती एम्ब्रॉयडरी है। शायद कसूती का भी उसमें जिक्र है। कसूती का शायद क्लास 4 या 5 की हिंदी में है। कसूती कलाकारी कर्नाटक से रिलेटेड है, कसूती के धागों से कुछ ऐसा बनाया गया था। तो ये एक हिंदी की बुक में है, 4 या 5 पता नहीं मुझे। तो एम्ब्रॉयडरी हर स्टेट की, 4-5 स्टेट की फेमस है, आपको उनका पता होना चाहिए। आप इजीली 1 नंबर अचीव कर पाएंगे। अगर आप इस ओलंपियाड में 25+ क्वेश्चन लाते हैं तो ये आपकी रैंक आती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये एग्ज़ाम देते हैं। अगर आप 25+ नंबर लाते हैं तो आप सेकंड लेवल के लिए इसमें क्वालिफाई करते हैं। और उसके बाद आपको कुछ अवार्ड भी मिलता है, जिसमें शायद रुपए भी रहते हैं और मेडल भी रहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ पंकज इज ए डिसऑनेस्ट बॉय देन ही इज। डिसऑनेस्ट का मीनिंग पूछा गया है, तो बेईमान बोल सकते हैं, जो ईमानदार नहीं होता। तो डिसीटफुल का मतलब भी वही होता है, डिसीटफुल। ये सिनोनिम पूछा गया है, इसका मतलब सेम मीनिंग, सिनोनिम्स, ठीक है, सेम मीनिंग पूछा गया। अचीवर सेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पी। अचीवर सेक्शन का मैंने बताया था, इसमें 5 क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। अगर ये क्वेश्चन आप 5 सही कर लेते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने का चांस रहता है। तो इसमें थोड़ा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपको आज ये वीडियो देख के देखना होगा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में यहाँ 4-5 पार्ट्स होते हैं। जैसे लीवर होता है, पेनक्रियाज होता है, और लीवर, पेनक्रियाज, स्टोमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और उनका क्या वर्क है, बस ये 5 पार्ट्स याद कर लेंगे। तो जो ये पी जगह पे स्टोमक है, जो हमारे फूड में एसिड, कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो बैक्टीरिया को मारता है और हमारे जो भोजन को पचाने में काम आते हैं, उनका हेल्प करता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द टेबल shows the number of points scored by different team at a sports meet, which 2 team had a total of 538 पॉइंट।
तो ये तो एडिशन का क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन ऐसा कॉमन एडिशन का पूछा जाता है कि किन दो टीमों ने 538 पॉइंट मिले हैं। तो बाकी देखेंगे आप, किन्हीं भी दो टीम का लास्ट का डिजिट 8 नहीं आ रहा, 538 लास्ट 2 डिजिट का कोई किसी का भी एडिशन करेंगे, जैसे 820 आएगा, 820 आएगा, 875 आएगा, 718 आएगा। तो येलो और ग्रीन का एडिशन 538 आ जाएगा। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस का प्रश्न होता है। अचीवर सेक्शन में क्या होता है, कॉमन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं, कई बार मैच करना होता है, इसमें ट्रू फॉल्स बताना होता है या कुछ ऐसे एडिशन करना होता है। तो स्टूडेंट्स ये था क्लास 4 का जीके ओलंपियाड का सैम्पल पेपर। आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, शायद 200-300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आप अच्छी रैंक ले पाएंगे। और करंट अफेयर भी आप मेरे चैनल पे देख सकेंगे। मैं अभी 4-5 दिन में इसका एक करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें लास्ट ईयर भी मैं लाया था करंट अफेयर का वीडियो, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो मैं कोशिश करूँगा इस साल भी करंट अफेयर का एक वीडियो बनाऊँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।